जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। फिर भी कभी काल क्लासेस नहीं हो पा रही, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज हम फिर आपके लिए संविधान स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। हम चाह रहे हैं कि संविधान से एक भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न आया हुआ एक प्रश्न है वह हमारे क्लास से ही आ जाए। इसलिए संविधान की एक क्लासेस पहले महामाराथन क्लासेस ब्रह्मास्त्र नाम से प्रोवाइड करा चुके हैं। यह आज हमारी दूसरी क्लासेज होगी ब्रह्मास्त्र की। आखिरी क्लास होगी संविधान की ब्रह्मास्त्र। अगर इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप पिछले क्लासेज को जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पेपर में आने की जिसकी संभावना होगी वही प्रश्न लेकर आए हैं। और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। 25 मिनट का टाइम मांग रहे हैं। 25 मिनट, 20 से 25 मिनट के अंदर इस क्लास को समाप्त कर देंगे। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लासेज महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा आज की क्लास का कि किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। आपसे कहा जा रहा है किस वर्ष भारत में हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1965 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए आपको एक बात और याद करना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर ही भारतीय संविधान के अधिनियम 243 के अनुसरण में हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है हमारा, चलिए प्रश्न है अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया। आपसे कहा जा रहा है अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया। ए ऑप्शन कैबिनेट मिशन, बी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, सी ऑप्शन साइमन कमीशन और डी ऑप्शन क्रिप्स मिशन। तो चलिए बताइए अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया। चले तो अनुसूचित जाति नामक शब्द साइमन कमीशन ने बनाया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन ने बनाया था। कब बनाया था तो 1927 में साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति नामक शब्द बनाया था। 1927 में आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 1927 याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1927 हम यहाँ इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपको पता होगा कि 23 तारीख से आपकी पेपर स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को क्या नाम दिया था। प्रश्न कहा जा रहा है गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को क्या नाम दिया था। ए ऑप्शन हरिजन, बी ऑप्शन ए ऑप्शन होगा हमारा परिजन, बी ऑप्शन होगा हमारा हरिजन, सी ऑप्शन होगा हमारा महाजन और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो गांधी जी ने अनुसूचित जात के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हरिजन शब्द को फिर से कब परिवर्तित कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा अधिनियम एक लाया गया था जो 1935 में पारित किया गया था। इसके उपरांत ही हरिजन शब्द को अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा था। तो यह सब याद कर लीजिए क्योंकि भारत सरकार के आया अधिनियम 1935 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण असर है, आप जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपके लिए जब भी टाइम मिल रहा है तब आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता। आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो उसका भी आपको कुछ घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा किसने साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी। ए ऑप्शन होगा हमारा भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन होगा जगजीवन राम ने, सी ऑप्शन होगा महात्मा गांधी और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए किसने साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी। तो उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। चले तो उत्तर हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर ने मांग किया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर देखिए वही शब्द है, थोड़ा सा शब्दों को चेंज करके प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न होगा हमारा, हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। आपसे कहा जा रहा है हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरोजिनी नायडू और डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर बताइए। तो महात्मा गांधी इसका उत्तर सही हो जाएगा। जब शब्द दिए थे तो इन्हीं ने ये पत्रिका निकाला था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका है, कई पेपरों में पूछी जा चुकी है, इसलिए हम इसे इम्पोर्टेंट लिख देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि हमें कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराना है, इसलिए हम क्लास की स्पीड थोड़ा सा तेज किए हुए हैं। अगर आपको तेज लग रहे हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास आखिरी समय है। जो भी समय बचा है आप अच्छे से तैयारी करिए, कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अब रिवीजन करना है आपको। ठीक है, तो रिवीजन क्लास मान लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन होगा 1999, बी ऑप्शन होगा 1936, सी ऑप्शन होगा 1950 और डी ऑप्शन होगा 1948। कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, आपको पता हो कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन संविधान लागू होने की बात की जाए तो 1950 में लागू किया गया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत हो गया था 1947 में ही, लेकिन संविधान लागू करने की बात की जाए तो 1950 में लागू किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं इस क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, हम आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, आज से पहले शायद आपने इस क्लास को नहीं देखा होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए, हमने यह पढ़ लिया था, अब यह प्रश्न हमें देखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष उपबंध है। आपसे कहा जा रहा है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है। ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 15(3), बी ऑप्शन अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन अनुच्छेद 16 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए 15, 24, 16 इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा 15(3), अनुच्छेद 15(3), जिसके अनुसार राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार दिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अधिकार बच्चों और महिलाओं के लिए दिया गया। ठीक, चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न तो सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल तक पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान के। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन अंबेडकर साहब। कौन थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। आप सभी को पता होगा, जिसमें कम समय लग रहा है उसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखते हैं कब नियुक्त की गई। वर्ष 1956 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1958 में या डी ऑप्शन वर्ष 1966 में। कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। तो वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 1957 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन की बात की गई, जो कि 1992 में था। ए ऑप्शन देखते हैं अप्रैल 1992 से, बी ऑप्शन अप्रैल 1999 से, सी ऑप्शन मार्च 2000 से और डी ऑप्शन अप्रैल 1993 से। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो चलिए उत्तर हो जाएगा हमारा 1993 से लागू किया गया था। अधिनियम आया था 1992 में, लेकिन अगर लागू की जाए तो बात की जाए तो 1993। अधिनियम पूछा जाए तो 1992 में ही यह अधिनियम आ गया था। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, राष्ट्र
राज्य शब्द का अर्थ बताइए। आपसे कहा जा रहा है राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ बताइए। ए ऑप्शन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। बी ऑप्शन एक राष्ट्रीय भाषा तथा विशेष जीवन होगा। सी ऑप्शन समान कानून संहिता द्वारा नियंत्रित। और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा और एक राष्ट्रीय भाषा तथा विशेष जीवन भी हो जाएगा, समान कानून संहिता द्वारा नियंत्रित भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ए बी सी सभी उत्तर सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। लाइक जरूर करिए इस क्लास को और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिले रही होगी। जो भी क्लासेज आपको महामाराथन के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही होगी किसी भी चैनल पर, उन लोगों के द्वारा इतना तो आप देखते होंगे कि कम प्रश्न कराते हैं लेकिन घंटों का समय लेते हैं। मतलब समझ लीजिए 20 प्रश्न 25 प्रश्न लेकर आएंगे और घंटे का समय ले लेंगे, 1 घंटे लग जाएगा। अगर 50 प्रश्न करा रहे हैं तो उसे इतना लंबा खींचेंगे, 2 से ढाई घंटा लगा देते हैं। आप ही सोचिए अंतिम समय में अगर आपको पढ़ना है तो तेज गति से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है नया कुछ रिवीजन करना है। ठीक है, अगर प्रश्नों की आप प्रैक्टिस सेट ही देख रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को देखिए जहाँ पर कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड कराए गए हों। क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करना इसलिए है क्योंकि आप पता होगा कि अब आपके पास समय नहीं बचा है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद जानते होंगे, हमें आपकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी इच्छा है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। अभी तक आप कई लोग ऐसे हैं जो हमारे क्लासेज को देखते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके सब्सक्राइब से आपका कुछ घाटा नहीं होगा लेकिन हमें कुछ मोटिवेशन जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए। हमें ये लगता है कि हमारे क्लास देखने के लिए हमारे साथ इतने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी क्लास को देखना चाहते हैं बस, और कुछ हमें इससे लाभ नहीं होता। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न होगा हमारा, भारत में राष्ट्र राज्य की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन मुगल काल में, बी ऑप्शन सल्तनत काल में, सी ऑप्शन ब्रिटिश काल में और डी ऑप्शन पुर्तगाली शासन में। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए, भारत में राष्ट्र राज्य की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी। सोचिए, हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं लेकिन प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर हम चाहते तो इसे वन लाइनर के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि अभी 2-4 क्लासेज ऐसे पढ़ लीजिए, लेकिन अंतिम समय में हम वन लाइनर की क्लासेज भी लाएंगे ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें। वन लाइनर का मतलब होता है जितने समय में हम 20 प्रश्न कराएंगे उतने समय में वन लाइनर अगर लेकर आ जाएंगे तो हम 50 प्रश्न करा देंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन चारों पढ़ना पड़ता है। जब तक हम ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर पहुँच जाएंगे। यही समय का बचत होता है। ठीक है, चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? आपसे कहा जा रहा है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 58, बी ऑप्शन अनुच्छेद 36, सी ऑप्शन होगा हमारा अनुच्छेद 40 और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, आप ग्रामीण से हो चाहे शहरी से हो, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो जान जाइए, सिंपल सा फंडा है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्लास को बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, किस समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? आपसे कहा जा रहा है किस समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। अगर आप ऊपर क्लासेज के जो प्रश्न हैं देखे होंगे अच्छे से तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है ऊपर ही। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन अशोक मेहता समिति, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से। तो हमने पहले ही बताया था कि त्रिस्तरीय की बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था की तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे प्रश्न देखते हैं। चले, प्रश्न होगा हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को त्रिस्तरीय रूप प्रदान किया गया था? अभी देखिए, हमने आपको बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने किया था। अब यहाँ पर
संशोधन पूछा जाए, संविधान संशोधन, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन होगा 69वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन होगा 72वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन होगा 73वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन होगा 74वां संविधान संशोधन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान जो हुआ था संशोधन, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है हमारा, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम संस्था कौन सी। आपसे न्यूनतम सबसे छोटी संस्था की बात की गई है। ए ऑप्शन जिला परिषद, बी ऑप्शन ब्लॉक समिति, सी ऑप्शन ग्राम पंचायत और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर संस्था कौन सी होगी, तो ग्राम पंचायत होगी, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए जिला पंचायत की बात की गई, जिला स्तर पर तो ब्लॉक समिति की बात की गई तो ब्लॉक स्तर पर, तो लेकिन ग्राम पंचायत तो या ग्राम सभा की बात की गई है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा हमारा, उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश जीके का, यूपी जीके का यह प्रश्न होगा जो कि महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, यूपी जीके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपसे निवेदन करेंगे बस आप देखते रहिए, जीके यूपी जीके इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न होगा हमारा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी होनी चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्राम पंचायत अगर आपको बनाना है तो उस ग्राम पंचायत में लगभग कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन 1000, बी ऑप्शन 5000, सी ऑप्शन 10,000 और डी ऑप्शन 15,000। उत्तर बताइए आप लोग। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1000, 1000 हमारा उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1000। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आपसे कहा जा रहा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, बी ऑप्शन ब्लॉक प्रमुख होंगे, सी ऑप्शन होगा बीडीओ होगा और डी ऑप्शन होगा हमारा ग्राम प्रधान। तो चलिए उत्तर बताइए। अगर हम बात करें ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष की, तो वह हो जाएंगे ग्राम प्रधान। ग्राम के हमारे गांव के जो प्रधान होंगे वही हो जाएंगे ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्राम प्रधान। हमारा इस क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो सभी को आप लोग जानते होंगे, गांव का मुखिया कौन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को आना चाहिए यह प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं, गांव का मुखिया कौन होता है। ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं या उप प्रधान होते हैं या जनता होता है। तो चलिए उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। ग्राम प्रधान, जी जी सही कर रहे हैं आप लोग। तो ग्राम प्रधान हमारा गांव का मुखिया होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान हमारे गांव के मुखिया होते हैं। तो चलिए यह क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई लोग हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं करते, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और ना कुछ घाटा होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु की बात की गई। ए ऑप्शन 21 वर्ष, बी ऑप्शन 25 वर्ष, सी ऑप्शन 18 वर्ष और डी ऑप्शन 35 वर्ष। तो चलिए उत्तर बताइए। आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत की सदस्यता अगर आप ले रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप जानते होंगे 21 वर्ष होनी चाहिए। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। ए ऑप्शन 21 वर्ष। चले आपको ग्राम पंचायत की सदस्यता लेने के लिए कुछ और कैटेगरियाँ बनाई गई हैं, जो कि आप ग्राम पंचायत सदस्यता तभी ले सकते हैं जब उसी गांव के निवासी हों, ठीक है। और आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, उससे 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन आप उसी गांव के निवासी होने चाहिए। तो चलिए ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करते रहिए, आप बताते रहिए। आप सोचिए इतनी बड़ी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, महामैराथन की क्लासेज या ब्रह्मास्त्र की क्लासेज, जो भी समझिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब अंतिम समय में आपके लिए बेहतरीन क्लासेस के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यह क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा,
संविधान की ये हमारी आखिरी क्लास होगी। 2 क्लासेस बहुत है आपके लिए। संविधान के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस क्लास से और इससे पहले जो क्लासेज हुई उससे जरूर पूछी जाएगी। अगर आप दोनों क्लासेज नहीं देखे तो एक बार पिछले क्लासेस को जरूर देख लीजिए और पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। जो जीके जीएस की स्पेशल क्लासेज है वह देखिए, और एक क्लासेज हमारी यूपी जीके के नाम से हुए, उसमें संपूर्ण यूपी जीके का निचोड़ प्रस्तुत किए गए आपको। अगर आप उस क्लास को नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब यूपी जीके से जितने भी प्रश्न आएंगे आप गलत करने वाले हैं पेपर में। इसलिए अभी भी समय है आपके पास, जो भी समय है आप उस क्लास को देखिए। मात्र 20 से 22 मिनट में हम पूरा यूपी जीके का निचोड़ प्रस्तुत किए हैं, वह भी वन लाइनर के माध्यम से। आप चाहें तो उसे नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके पेपर में और यूपी के सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण वह क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की संख्या किस पर निर्भर करती है? आपसे कहा जा रहा है ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की संख्या किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन ग्राम सभा की निर्वाचन नामावली में दर्ज लोगों की संख्या के आधार पर, बी ऑप्शन गांव की जनसंख्या के आधार पर, सी ऑप्शन गांव के ऐसे लोगों की जिनकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए उत्तर बताइए। तो गांव की जनसंख्या के आधार पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लॉजिक प्रश्न है, थोड़ा कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब चैनल कर लेना है और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी तैयारी कराई जा रही है, जितनी भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, सभी क्लासेज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। आप जिस किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टॉपिक पर क्लासेज चाहते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए अंतिम समय में जितना भी हो सकता है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिए। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।